गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज कर रहे हैं हम लोग क्लास 10th मैथ्स एनआईओएस का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम और आज हम कर रहे हैं इसकी एक्सरसाइज 1.5। तो पढ़ते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। शुरुआत कर रहे हैं हम लोग क्वेश्चन 2 से। क्वेश्चन कह रहा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द रियल नंबर लाइन। आपको यहाँ पर जो नंबर्स दिए गए हैं ये नंबर लाइन पे आपको रिप्रेजेंट करने हैं, रियल नंबर लाइन पे। तो नंबर लाइन आप जानते हैं, से पहले वाली क्लासेस में हम ये पढ़ चुके हैं कि एक लाइन होती है जिस पर हम मार्किंग करते हैं। राइट साइड होता है प्लस में और लेफ्ट साइड जाता है माइनस में, आपको याद होगा। तो इसमें आपको ये वाले नंबर मार्क करने हैं। ओके, तो आप देख रहे बच्चे, ये जो √2 है ये यहाँ पर एक नई टर्म है, क्योंकि जो होल नंबर्स हैं या इंटीजर्स हम जिसे कह सकते हैं कि माइनस प्लस, ये सब तो हम पहले भी मार्क कर चुके हैं। फ्रैक्शंस भी हम इससे प्रीवियस क्लासेस में मार्क कर चुके हैं कि जैसे 3/4 होता था उसको भी हम इसमें मार्क कर चुके हैं। यहाँ पर जो नई टर्म आई है वो है √2। तो हमें पहले ये जो रूट वाले जो नंबर्स हैं, √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, पहले हमें इनको मार्क करना सीखना होगा कि इसके लिए क्या प्रोसेस होता है इस नंबर लाइन पे मार्किंग करने का। ओके, तो ये हो जाएगा। उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे +1 है, डिवाइडेड बाय 2 है, डिवाइडेड बाय 2 है। ये तो फिर सिंपल कैलकुलेशंस होगी, उसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो मेन हमारा जो फोकस है वो √2 को मार्क करने पर है। ओके, तो शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले इसका रफ स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखिए, इसके लिए हम पाइथागोरस का जो फॉर्मूला आपको याद होगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हम उस पाइथागोरस की हेल्प लेते हैं ये सॉल्व करने के लिए रूट वाली टर्म्स को। ठीक है, जैसे हमें यहाँ पे √2 करना है मार्क। ओके, तो सबसे पहले आप 1 यूनिट का बेस लेंगे। ये दिख रहा है आपको, 1 यूनिट का बेस। ठीक है, फिर इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और वो भी 1 यूनिट का होगा। अब देखिए, हम बार बार 1 यूनिट टर्म यूज कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो नंबर दिया है बच्चे उसका ये कोई यूनिट नहीं है, कोई सेंटीमीटर नहीं है, मीटर नहीं है। तो यहाँ पर जो हमने लेंथ, ये जो डिस्टेंस लिया है ये 1 सेंटीमीटर का नहीं है, ये कुछ भी हो सकता है। लेकिन आप ध्यान रखें कि जो आप ये डायमेंशंस लेंगे, मतलब जो कट आप मार्क लगाएंगे ये सब इक्वल होने चाहिए। आप कोई सा भी कट मार्क लगा दीजिए, 1 सेंटीमीटर का, 2 सेंटीमीटर का, ये जो डिस्टेंस है ये कितना भी लगा दीजिए, पर सब इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो मैं उसको कह रहा हूँ 1 यूनिट। ये 1 सेंटीमीटर नहीं है, ये 1 मीटर नहीं है, ये कुछ भी हो सकता है। जो उसने दिया है उसने यहाँ पर इसको कुछ भी मान लिया है, मतलब इसमें कोई पर्टिकुलर डायमेंशन नहीं दिया है कि ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है। तो वैसे ही हम यहाँ पर कोई डायमेंशन नहीं दे रहे हैं, हम कोई यूनिट नहीं दे रहे इसको, सिंपल हमने बोल दिया 1 यूनिट, वो कुछ भी हो सकता है। अब बेस हमने लिया 1 का, इस पर परपेंडिकुलर भी हमने ड्रॉ किया 1 का, वो हम कंपास से बना सकते हैं या हमारे पास जो प्रोटेक्टर होता है उसकी मदद से हम बना सकते हैं। उसके बाद आपको इन दोनों को मिला देना है। ओके, अब आप देखिए, ये 1 है, ये भी 1 है, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, क्योंकि हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था तो ये एक राइट ट्रायंगल बन गया, जिसमें ये वाली साइड होती है हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर भी है 1, बेस भी है 1, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 + 1, ये हो जाएगा √2। देखिए, तो ये वाला जो हाइपोटेन्यूज है ये हमारा आ गया √2, यही हमें चाहिए था। जैसे ही ये हमें डिजायर्ड वैल्यू मिल जाए, अब आप यहाँ पर कंपास रखेंगे इस पॉइंट पर, और इसको ये यहाँ पे आपसे ये अपने मेजर कर लिया ये डिस्टेंस, और ये यहाँ पे आर्क कट कर देंगे। ये दिख रहा है आपको, ये वाला आर्क। तो ये जो पॉइंट हमें मिला ये कहलाएगा हमारा √2। ओके, तो इस तरह से √3 भी हम बना लेंगे, √5 भी बना लेंगे। ओके, तरीका यही रहेगा। √3 आएगा तो √3 में देखेंगे कि उसमें हम एक्स्ट्रा क्या करेंगे, यहीं से ऐसे ही चलना है, बस इसमें से एक स्टेप हमें और आगे बढ़ा देना है। ओके, तो √2 तो हमने ये कर दिया। अब इसके बाद इस पूरी टर्म को पढ़िए, ये लिखा है √2/2। इसका मतलब कि जो भी वैल्यू ये है ऊपर जो कि √2 है, इसको आपने डिवाइड कर देना है 2 से। अब ये जो √2 है ये असल में यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ही तो है, तो इस डिस्टेंस को आपने ठीक आधा आधा बांट देना है। तो मतलब कि आप इस लाइन के बिल्कुल सेंटर पे एक पॉइंट मार्क कर दीजिए, वो आ जाएगा हमारा √2/2। ओके, तो ये मार्क कैसे करेंगे उसके लिए
हमें एक और प्रोसेस करना होगा, याद होगा आपको, जिसको हम कहते थे लाइन बाइसेक्टर। याद है आपको कि हम किसी भी लाइन को बाइसेक्ट करते थे तो परपेंडिकुलर लाइन बाइसेक्टर। याद होगा आपको कि हम यहाँ से एक आर्क लगाते थे इधर और इधर, और यहाँ से एक आर्क ऐसे कट करते थे और इनको मिला देते थे। तो आप इसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलिए या लाइन बाइसेक्टर बोलिए। ये लाइन को एग्जैक्ट डिवाइड कर देगा दो पार्ट में। तो जैसे ही हमें ये सेंटर पार्ट मिलेगा, यही तो हमारा था कि √2/2, यानी √2 को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दीजिए। तो ये जो पॉइंट मिलेगा ये मिलेगा हमें √2/2। ओके, तो अब हम लोग शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले आप मार्क कर लीजिए, तो मैं यहां पर इसको 1 इंचेस मार्क कर रहा हूं, ठीक है। ये आप ½ इंचेस भी कर सकते हैं। ओके, तो ये रहा यहां से यहां, ये ओके। और चाहे तो आप 1 इंच भी ले सकते हैं। ये पूरा 1 इंच, ये भी पूरा 1 हो गया, ठीक है। इसको मार्क कर दीजिए। इसको 0 बना लेते हैं क्योंकि हमें प्लस की ज़रूरत है, तो माइनस में ज़्यादा दूर नहीं जाना भाई। ये 0 हो गया, ये 1, ये प्लस में 1 हो गया, ये प्लस में 2 हो गया, ओके, ये प्लस में 3 हो गया। बस इतना काफ़ी है। अब हमें √2 करना है और डिवाइडेड बाय 2 भी है, तो सबसे पहले हम √2 के लिए निकाल रहे हैं। √2 का मतलब बेस आपको लेना है 1 यूनिट का। तो 0 से 1 यूनिट का मतलब कि ये यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट, यहाँ पे नहीं लेंगे आप, ये भी 1 यूनिट है, लेकिन यहाँ से 0 से चलेंगे हम लोग, तो ये 1 यूनिट का बेस हमें ले लिया। ओके, इसके बाद इस पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। वो तो आपको आता है कंपास के थ्रू, या आप उसे डी से भी कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम इसको मार्क करेंगे, ये अब इसको यहाँ से यहाँ मिला देंगे। ओके, और ये ध्यान रखना है कि जितना हमने डिस्टेंस यहाँ से यहाँ लिया है, वो ही 1 यूनिट यहाँ भी रहना चाहिए। ओके, तो ये थोड़ा सा ये रहा यहाँ पे, ये तो इसको भी आप यहाँ पे से मेजर कर लें और 1 यूनिट का ही आर्क कट करेंगे। ये डिस्टेंस जो होना चाहिए ये 1 यूनिट ही होना चाहिए। ओके, यहाँ पे से इसको मिला देंगे और यहाँ पे तक ये 1 यूनिट हो गया एग्जैक्ट। अब हम इन दोनों को ऐसे मिला देंगे, यहाँ से यहाँ, इस पॉइंट से इसको ऐसे मिला दिया। ओके, अब ये 1 यूनिट था और ये भी 1 यूनिट था, तो ये हमारे पास आ जाएगा हाइपोटेन्यूज कितना, √2, और यही हमें चाहिए था, √2। अब आप क्या करें, इसको यहाँ से यहाँ मेजर कर लें। ओके, ये और इससे एक आर्क ये हमने कट किया, तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट हमें मिला क्या, √2। ये आ गया √2। ये अब नेक्स्ट स्टेप है कि √2 को हमें डिवाइडेड बाय 2 करना था। तो हमारा जो मेन फोकस था वो इस डिस्टेंस पर था, हमें ये डिस्टेंस लाना था, लेकिन ये तभी आता जब √2 आता, तो इसलिए √2 के लिए हमें ये सब करना पड़ा। और आपको दिख रहा होगा विजिबल भी आपको यही हो रहा है, लेकिन आपका फोकस होना चाहिए इस डिस्टेंस पर। ये दिख रहा है आपको, ये। अब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले जिस लाइन का भी आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है, पहले उसकी दोनों एंड से हमें ये कंपास का पॉइंट यहाँ से रखना होगा, एक बार इससे और एक बार इस एंड से। क्या करना है, मोर देन हाफ मतलब ये दिख रहा है आपको, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से, ये आधे से ज़्यादा का डिस्टेंस आपने ले लिया। एक आर्क ऊपर कट करना है आपको, ये, और एक आर्क नीचे कट करना है। उसके बाद यहाँ पे से एक आर्क यहाँ कट किया और एक आर्क ये कट किया। इसको जो ये हमने मिलाना है, ये दिख रहा है आपको, ये मिला देना है। तो बस हमें यही पॉइंट की ज़रूरत है, ये वाले की। तो ये जो पॉइंट है, ये वाला, ये आ गया हमारा √2/2। ओके, ये है वो पॉइंट। ये तो √2 था, हमारा मोटिव ये नहीं था, हमें ये तो हमें लिमिट के लिए चाहिए था कि हमें लिमिट लगानी है पूरी लाइन पे, मतलब
एंड पॉइंट हमें ढूंढना था, तो हमने इसके लिए यहाँ पर ये √2 लगाया। उसके बाद हमारा मेन जो फोकस था, जो हमें करना था सॉल्व, जिसके लिए हम ये कर रहे थे, वो तो ये था। तो फिर हमने इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया, ये पॉइंट हमें मिला, ये मिल गया हमें √2/2। ओके, तो ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब करते हैं सेकंड पार्ट। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट, इस बार √2 है और √2 में +1 है, यानी 1 के साथ √2 और ऐड है, तो यानी 1 यूनिट के तो ये बाहर ही जाएगा, यानी 1 यूनिट ये हो गया। देखिए आप 1 यूनिट और प्लस उसके साथ कुछ और है, और आपको √2 का वैल्यू अगर पता हो तो वो होता है 1.414, तो इसमें 1 ऐड हो गया, तो ये तो आ गया 2.414, यानी ये जो लेंथ है ये 2 के भी बाहर आने वाली है। आप देख रहे हैं 2 में भी 414 और एक्स्ट्रा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि इस वाले को ही आप मार्क कर लीजिए 1, ये तो हमें पता है 0 से 1 पे चले गए हम लोग। ओके, अब इसके बाद √2 और आएगा, तो 1 के बाद आना है, तो 1 के बाद आप √2 बनाना शुरू करें, ये क्योंकि यहाँ पर 1 तो उसने बोला है कि ये तो कंप्लीट है ही है, और इसके बाद आपको √2 और चाहिए, तो इसके बाद ही √2 बना लीजिए। यानी इस बार बेस आपका वही रहेगा 1 यूनिट का, परपेंडिकुलर भी 1 यूनिट का बनाइए, और फिर वहाँ पे √2 आएगा, फिर उसे मार्क कर देंगे। ओके, तो शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ पर हमें परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा, तो ये रहा मार्किंग पॉइंट, यहाँ से करेंगे मार्क, ठीक है। ये और ये जो डिस्टेंस है ये भी 1 इंच का ही है, हमने 1 इंच ही लिया है यहाँ पर भी, तो इसको मार्क कीजिए 1 इंच पे। ओके, ये पूरा भी, ये हमने पूरा ही बना दिया, ये दिख रहा है आपको, ये अब देखिए ये हमें मिल गया कितना √2, क्योंकि ये 1 यूनिट था। आप देखिए यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट नहीं, हम केवल यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहे हैं, ये यहाँ से यहाँ तक है 1 यूनिट, और ये भी है 1 यूनिट, तो ये कितना हो जाएगा 1 + 1, ये √2 आ जाएगा, ये तो वैसा ही होगा। तो अब हम इस पे मार्क करेंगे, और यहाँ से जैसे हमें ये मिल जाएगा, इसके बाद यहाँ से एक आर्क कट करेंगे, ये रहा वो पॉइंट, ठीक है, ये मिल गया हमें। तो ये जो पॉइंट है ये है ये है 1 + √2। आप देखिए 1 + √2 यानी कि 2.414 है, तो आप इसको 414 मतलब लगभग 2.5 के करीब मान लीजिए, ये 2.5 समथिंग है। तो आपको दिख रहा होगा ये इस पूरी डिस्टेंस का लगभग आधा ही दिख रहा होगा आपको, दिख रहे हैं आप, ये देखिए इस पूरी डिस्टेंस का ये 1 इंच है, तो इस 1 इंच में लगभग ये आपको आधे के पास ही दिख रहा होगा, दिख रहा है आपको, ये देखिए ये रहा इसका आधा, 1 इंच का आधा, तो ये आधे के जिस पास ही है। तो आप अप्रॉक्सीमेशन में भी चेक कर सकते हैं कि ये रहा वैल्यू हमारा 1 + √2। ये ओके, पहले हमने 1 मार्क कर दिया, ये 1 तो ये था ही, और 1 के बाद हमने √2 को मार्क किया, ये नंबर लाइन पे ये आ गया 1 + √2। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट। अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड पार्ट, करते हैं इसका थर्ड पार्ट। देखिए यहाँ पर हमारे पास √3/2, ये फर्स्ट पार्ट की तरह ही है, √3 निकालना है, उसके ऑल्सो डिवाइडेड बाय 2 कर देना है। तो बेस वही रहेगा हमारे पास 1 यूनिट का, इसके ऊपर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर बनाएंगे, और ये भी जाएगा 1 इंच। इसका लेंथ भी मेजर कीजिए, ये 1 इंच पे ही कट होगा, ये यहाँ से यहाँ पे, ये ओके। इसके बाद आप इसको यहाँ से यहाँ मिला दीजिए, ये देखिए, तो ये हमारे पास आ गया 1 यूनिट,
ये भी आ गया 1 यूनिट, और इसमें हम लोग पाइथागोरस लगाएंगे तो ये √2 आ जाएगा। अभी भी देखिए डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं आया, यहाँ पे √3 था जबकि हमारे पास √2 आया। अब इसके बाद जो एक स्टेप बढ़ जाता है वो यहाँ पे ये कि अब आप इसको बेस बना लेंगे बच्चे। ये जो आपको दिख रहा है ये वाली लाइन जो है ये बेस की तरह काम करेगी, और इस पर आपको 1 यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ठीक है, तो इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर यहाँ बनाइए, ये इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर इस लाइन पर बनाइए, यानी इसको हम बेस बना देंगे। ओके, अभी देखेंगे जब हम सॉल्व करेंगे इसको, ये देखिए ये यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए। ये, और इसका भी आपको लेंथ जो है वो 1 इंच ही रखना है, क्योंकि जो आप यूनिट यहाँ पे से ले रहे थे वही यूनिट यहाँ पे भी रखें। तो ये हो गया 1 इंच यहाँ से, ये 1 इंच हो गया। ओके, अब आपको इससे ये मिला देना है, ये मिला दीजिए ये पॉइंट यहाँ से। ठीक है, अब जरा इस पे पीजीटी लगाइए, ये फिर से 1 यूनिट का था, तो ये जो हाइपोटेन्यूज है ये हो जाएगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। इसको मैं साइड में कर देता हूँ, इसको अगर ओ ए बना ले हम लोग, ओ ए बी, तो ओ ए बी में ओ ए बराबर हो जाएगा ओ बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, और ये रूट के अंदर। तो ओ बी हमारे पास कितना था, √2 का स्क्वायर, ये रूट के अंदर, और ए बी हमारे पास था 1 का स्क्वायर। तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 और 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, तो ये आ जाएगा 2 + 1 √3। अब देखिए यही हमारा डिजायर्ड रिजल्ट था, √3 ये आ चुका है, यानी ये वाली साइड हमारी √3 आ चुकी है। अब यहाँ पे से आपको मार्क करना है, एक आर्क लगा देना है √3 का, ये मिल गया आपको। अब यहाँ पे इसको मार्क कीजिए, ये तो ये जो पॉइंट है ये मिल गया हमें √3, ये वाला √3। अब हमें तो √3/2 करना था, यानी हमें इस डिस्टेंस का ठीक आधा चाहिए। तो ये हमारी लिमिट मिल गई हमें, एक ये और एक ये। अब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी कि लाइन बाइसेक्टर में बिल्कुल आधा आधा बांटना है इसको। तो यहाँ पे से ये आपने एक मार्क यहाँ लगाया, एक मार्क यहाँ पे, ठीक है, और ये रहा दूसरा मार्क ये। तो हमें पूरी लाइन मिलाने की ज़रूरत नहीं है, आप केवल ये पॉइंट मिला दीजिए यहाँ से, और इससे रिलेटेड ये इससे जुड़ा हुआ जो ये वाला पॉइंट लाइन पे आएगा ये। तो ये आ गया हमारे पास √3/2। ओके, ये हमें मार्क करना था। तो ये हो गया इसका क्वेश्चन सेकंड कंप्लीट। अब करते हैं हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 1। पढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है राइट द फर्स्ट 3 डिजिट ऑफ द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फॉलोइंग। आपको इनका डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक वैल्यू लिखना है। जैसे आप इसका जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो उसके बाद जब ये आगे बढ़ेगा तो ये डेसिमल में आएगा, डेसिमल में कुछ आएगा वैल्यू, तो आपको डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स तक इसको लिखना है। ठीक है, अब देखिए इसके लिए एक तो ये है कि आपको इनकी वैल्यू पता हो, पहले से याद होनी चाहिए, तो तब तो हम डायरेक्ट लगा सकते हैं। तो √2 का होता है 1.414, इसकी तो मैं डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूँ यहाँ पे 1.414, ये दिख रहा है आपको। तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट का रिप्रेजेंटेशन है ये √3 का होता है 1.732, और √5 का कि अगर आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़े तो उसमें कैसे निकालेंगे, ये देखिए। सबसे पहले सिंगल डिजिट है तो इसको स्क्वायर टाइम्स डिवाइड करना है आपको। कैसे निकालते हैं स्क्वायर रूट, देखिए इसको आपने ऐसे नंबर से डिवाइड करना है, 2 3 जा 6, 4 1 जा 4, ऐसे नहीं पढ़ना है। जो भी होगा वो स्क्वायर टाइम्स होगा, यानी कि जैसे 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, तो ऐसे स्क्वायर नंबर से आपको उसको डिवाइड करना है। ओके, तो सबसे पहले हमने देखा 1 1 जा 1 होगा, तो इससे आगे चलते हैं, चेक करते हैं। 2 2 जा 4, उससे आगे चलते हैं, अभी भी छोटा आ रहा है। 3 3 जा 9, देखिए 3 3 जा 9 वो बड़ा आ जाएगा, तो हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 2 जा 4, 5 - 4 1 हो जाएगा,
और इसके बाद इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे लिखेंगे। 2 + 2 होता है कितना 4, ये लिख दिया। अब आप देखें कि 4 से 1 को डिवाइड नहीं कर सकते, ये छोटा नंबर है, तो हमने यहाँ डेसिमल लगाया और यहाँ पर एक नहीं 2 जीरो बढ़ाए। ओके, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस 4 से इस 100 को डिवाइड नहीं करना है, इस 4 के आगे कोई नंबर लिखा जाएगा और इसी तरह से वो डिवाइड करेगा। जैसे हमने यहाँ पे 2 2 जा किया था, वैसे ही यहाँ पर कोई नंबर लिखा जाएगा, यहाँ पर भी वही लिखा जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने 4 के आगे लिखा 2, तो फिर ऊपर भी लिखेंगे 2, तो ये पूरा नंबर अब 2 नहीं रहेगा, ये 42 हो जाएगा और यहाँ 2 से ही मल्टीप्लाई होगा। तो 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। ओके, अब इसको 3 से चेक करते हैं। अगर आपने यहाँ पे 3 लिखा तो ऊपर भी 3 आएगा, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 129 तो बड़ा हो रहा है, तो हम इसको 2 टाइम्स करेंगे। 42 2 ज़ा 84, माइनस करेंगे 100 माइनस 84, ये होता है 16। अब 42 + 2 कितना हो जाएगा 44। ठीक है, अब आप यहाँ पे फिर से 2 जीरो बढ़ा देंगे और 44 कितना आ गया, इसके आगे 44 तो आ गया, इसके आगे 1 2 3 आपको फिर से लिखना पड़ेगा। तो 44 तो आ चुका है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 3, तो यहाँ पर भी 3 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12 एंड 3 4 ज़ा 12 + 1 13 13 29 आ रहा है। ओके, और अगर हम यहाँ पे 4 4 4 × 4 करें तो ये थोड़ा सा ज़्यादा आ जाएगा। 4 4 ज़ा 16, 4 4 ज़ा 16 17, 4 4 16 17 17 76, तो ये ज़्यादा हो रहा है, तो हम यहाँ पे करेंगे 4 4 × 3, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना 1329। तो ये आ जाएगा 10 - 9 1, 9 - 2 7, यहाँ बचेगा 5 - 3 2, 271 आ रहा है। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 271 आ रहा है। और इसके आगे था हमारे पास ये नंबर 443। अब 443 और +3 ये दिख रहा है आपको, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 446। फिर से इसके आगे 2 जीरो लगेंगे। अब 446 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये चला जाएगा, अगर हम यहाँ पर 4 लिखते हैं तो ये 4000 हो जाएगा और ये हो जाएगा 27,000। दिख रहा है आपको 27,000 है लगभग। तो 4 से आप 4000 का टेबल आप सीधा पढ़ सकते हैं कि इसको आप लगभग 4000 मान लीजिए और 4000 को लगभग आप 4 मान लीजिए। तो 4 4 ज़ा 16, 4 6 ज़ा 24, 4 7 ज़ा 28। अगर मैं इसे 7 टाइम्स करूंगा तो ये ज़्यादा हो जाएगा, तो 6 टाइम्स चेक करते हैं। 4 4 6 × 6, 6 6 ज़ा 36, 3 6 6 ज़ा 36 + 3 39, 6 4 ज़ा 24 + 3 27, 2 6 4 ज़ा 24 + 2 26, 2 6 7 9 6, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6 टाइम्स और इधर भी जाएगा 6 टाइम्स। बस हमें केवल डेसिमल के बाद 3 डिजिट की जरूरत है, अब इसको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो √5 का हो जाएगा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन 2.236, डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन फर्स्ट भी हमारा कंप्लीट और इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी होती है हमारी फिनिश। तो आज की वीडियो में इतना ही करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके आगे की क्वेश्चंस। थैंक यू।